कैसा जमाना आ गया है, खून पानी हो गया है। ऐसी कहावत तो सुनी थी, आज देख भी लिया। आज खून के रिश्ते इतने पानी पानी क्यों हो गए हैं? शायद वक्त का तकाजा है। आज समय ही ऐसा आ गया है कि खून के रिश्ते अब रिश्ते नहीं रह गए हैं। आज में 10 में से 6 परिवार अपने बच्चों के बदलते रवैये से परेशान हैं। आइए आज आपको एक सत्य घटना से अवगत कराते हैं। सुधा की खुशी का आज ठिकाना ही नहीं था। कारण बहू ने आज जुड़वा बच्चों को जन्म जो दिया था। सपनों की दुनिया में बोल ही रही थी सुधा, बच्चों को लेकर खूब प्यार दूंगी, बच्चों को खूब अच्छे संस्कार दूंगी, बहू की सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। अब सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बेटे शिवम की शादी को 6 साल हो गए थे। सुधा बराबर कहती रहती थी, बेटा अब परिवार बढ़ाने की सोचो। समय बहुत निकलता जा रहा है। ज़्यादा समय निकल जाने पर फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन शिवम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शिवम जब भी घर आता था, सुधा और उसकी पत्नी शिवम को यही बात समझाते रहते थे। सुधा ने भी मंदिरों में पूजा पाठ करते बस एक ही मन्नत मांगी थी कि भगवान सद्बुद्धि दो शिवम को, इसका परिवार भरपूर हो जाए। असल में शिवम और स्नेहा के शादीशुदा ज़िंदगी में खटपट चलती रहती थी। बहुत अच्छे संबंध नहीं थे दोनों के। आजकल ये आम बात हो गई है। ज़्यादातर नए जोड़ों में समस्या बनी रहती है। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानियां भी होती रहती हैं। इसीलिए दोनों परिवार बढ़ाने को एक मत नहीं होते थे। लेकिन सुधा का कहना था कि बच्चे खो जाएंगे तो तुम दोनों के बीच दूरियां भी मिट जाएंगी। फिर कुछ दिनों बाद बेटा माँ को तसल्ली देने लगा, अच्छा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। पता नहीं कोशिश भी कर रहे थे कि सुधा को झूठी तसल्ली ही दे रहे थे। 6 महीने बाद बेटा कहने लगा, कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मिलना होगा। सुधा का माथा ठनक गया। जो नहीं होना था वो हो रहा है। सुधा ने मंदिरों में जाके बहुत मन्नतें गिरहे की। ईश्वर ने सुना कि प्रार्थना 3 महीने बाद अच्छी खबर मिली कि बहू उम्मीद से है। सुधा ने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर 2.5 महीने बाद पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं। सुधा ईश्वर का आभार करने से नहीं हारती थी कि वहाँ एक भी होने को नहीं रहा था और कहाँ 2-2 की सौगात दे दी। एक सपनों का संसार बुनने लगी थी सुधा। बेटे बहू घर से बाहर रहते थे। आज दिन बहू कारोबार फ़ोन करती रहती थी। सुधा कभी बहू फ़ोन उठा लेती तो कभी घंटी बजती रहती थी, बात तक नहीं करती थी। फिलहाल समय तेज़ी से निकलता रहा और 8वां महीना आ गया। फिर बेटे ने तय किया कि डिलीवरी घर पर ही कराएंगे। यहाँ बड़े शहरों में सब कुछ बहुत दूर दूर होता है और मुझे ऑफिस से 10 दिन से अधिक छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। छोटे शहरों में सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, काम करने वाली भी आसानी से मिल जाएगी। दूसरा, बहू का मायका भी लोकल था तो सब तरफ से मदद मिल जाएगी। 8वां महीना लगते ही बेटा बहू घर आ गए। यहाँ सुधा का मकान ऊपर नीचे का था। बहू को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही थी। सुधा ने कहा बहू से कि नीचे रह लो तो अच्छे से देखभाल भी मैं कर दूंगी और जो कुछ खाने का मन हो बता देना, गरम गरम बनाकर मैं खिला भी दूंगी। सुधा की उम्र भी 62 वर्ष हो रही थी। इतना ऊपर नीचे नहीं फिर सकती थी वो, लेकिन बहू नहीं मानी और ऊपर जाकर ही टंग गई। फिर भी सुधा ने खूब अच्छे से देखभाल की, समय समय पर सब कुछ करती रही। 3 घंटे को एक नौकरानी भी लगा ली थी जो बहू का काम करे। शिवम कहने लगा, डिलीवरी के बाद साल भर तक यहीं रहेंगे। 2-2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होगी यहाँ। आप लोगों की देख रेख में थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। नौकरी भी आज घर से ही हो रही है। फिर डिलीवरी का समय नज़दीक आया। बहू ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। सुधा को तो जैसे खुशियों का संसार ही मिल गया। लाख लाख धन्यवाद उसने उस ईश्वर का दिया। सुधा ने खुशी खुशी खूब तैयारी कर रखी थी। खूब सारे छोटे छोटे कपड़े, स्वेटर, खूब मेवा मसाला मंगा कर रखा था।
खिलाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, वगैरह वगैरह। बहू घर आ गई अस्पताल से। सुधा ने एक नौकरानी भी रख ली थी। दिन भर को सब कुछ बड़े ही सलीके से सुधा निपटाती रही, घर का और बहू का काम। खुशियों का संसार मिल गया। लाख लाख धन्यवाद वो ईश्वर का करने लगी। साथ ही साथ सुधा ने खुशी खुशी सब कुछ तैयारी कर रखी थी। वो भगवान को अपने इस जीवन में इन खुशियों के लिए बहुत ऊपर मानने लगी थी। अस्पताल के पास से ही सुधा ने एक नौकरानी, जो कि दिन भर बहू का काम करती थी, वो भी रखी हुई थी। सब कुछ आसानी से चल रहा था, लेकिन बहू यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी। वह शिवम से सुधा के खिलाफ शिकायतें करने लगी कि मम्मी जी भर के सोती रहती है रात भर, बच्चों को देखती भी नहीं, खाना ठीक से बनाकर भी नहीं देती मुझे, ये नहीं करती, वो नहीं करती। वो शिवम का ब्रेन वॉश करती रही और उसका ब्रेन वॉश हो भी गया। शिवम भी सुधा से शिकायतें करने लगा, जब आप कर ही नहीं सकती थी तो यहाँ बुलाया क्यों, जबकि घर आने का फैसला शिवम का ही था, सुधा का नहीं। बच्चों और बहू को लेकर रोज ही शिवम सुधा से उलझने लगा। रात भर सोती रहती है। अब बताओ, सारा घर का काम, बहू और बच्चों की देखभाल करने के बाद कुछ आराम की ज़रूरत तो सुधा को भी थी ना। सुधा का मन बहुत आहत हुआ। शिवम यहीं पर घर से ऑफिस का काम करता रहा और फिर एक दिन शिवम ने स्नेहा और बच्चों को नानी के घर भेज दिया। शनिवार और रविवार को शिवम की छुट्टी रहती थी, वो भी वहीं चला जाता। सुधा बच्चों को देखने को तरसने लगी। आज 8 महीने के बच्चे हो गए हैं, लेकिन सुधा ने एक बार भी नहीं देखा। सबका जिम्मेदार बेटा सुधा को ही मानता है, बहू का पक्ष लेकर लड़ने लगता है और अब शिवम, स्नेहा और बच्चों को लेकर अपने शहर चला गया। वहाँ बच्चों की देखभाल के लिए बच्चों की नानी है। अब शिवम भी बात नहीं करता सुधा से। आप खुश नहीं हो मेरी खुशी से? अब कोई बताए, जिसका परिवार बसाने के लिए सुधा ने मंदिर मंदिर मन्नतें मांगी थी, आज बेटे की खुशी से वो खुश नहीं है। कैसा ज़माना आ गया है, खून पानी हो गया है। ऐसी कहावत तो सुनी थी, आज देख भी लिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर दें और कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।